पंडित ओम व्यास ओम की 16वीं पुण्यतिथि पर व्यंग की बौछारों, हास्य की तालियों की गड़गड़ाहट, ठहाकों की सुनामी लहर से ओम व्यास ओम को ओम प्रेमियों ने हास्यांजलि प्रदान की। संयोजक स्वामी मुस्कुराके ने अपनी विशिष्ट शैली में आगाज करते हुए मुस्कुराया कि हास्य प्रेमियों का ठहाके लगाना बहुत अनमोल है। बस यूं समझ लीजिए कि हास्य प्रेमियों की उपस्थिति ही जीवन के लिए पैरासिटामोल है। ओम हास्याय नमः द्वारा हास्याचार्य पंडित ओम व्यास ओम की स्मृति में शौर्य का सिंदूर सम्मान देवास के अंतर्राष्ट्रीय कवि शशिकांत यादव को प्रदान किया गया। व्यंग का तंदूर अलंकरण तराना के डॉक्टर विक्रम विवेक एवं हास्य का लंगूर नागदा के कैलाश सोनी सार्थक को नवाजा गया। हास्यांजलि समारोह की मुख्य अतिथि नगर पालिका निगम उज्जैन के सभापति कलावती यादव थी। अध्यक्षता स्वस्थ संसार केंद्र के अध्यक्ष प्रेम सिंह यादव ने की। कलावती यादव ने शॉल, श्रीफल, दुपट्टा, आकर्षक स्मृति चिन्ह एवं अलंकरण द्वारा कवियों का विशिष्ट अभिनंदन किया। अंतर्राष्ट्रीय कवि शशिकांत यादव ने अपने विशिष्ट अंदाज में पाकिस्तान पर तंज करते हुए कहा कि छोड़ गए थे दिल तोड़ गए थे, मालिक नहीं हो वहां सिर्फ मजदूर हो, दो बार की पिटाई भूल गए प्यारे भाई, एटम से अकड़े हो बड़े मगरूर हो, चीन अमेरिका के जाल में फंस रहे हो, दोगले पड़ोसी बन भाइयों से दूर हो, मांगने से मिला है न मिलेगा यह कश्मीर, देखो आज पाक आटा मांगने को मजबूर हो। डॉक्टर विक्रम विवेक ने मालवी छल्लों के माध्यम से काव्य रसिकों को आनंदित करते हुए कहा कि हमने चीट नी करी जिका मजा आज आई रिया है और चीट का चक्कर में गांव में गन्नाटिया खाई रिया है। भड़वा वाला भैया अपनी तकदीर काली मत कर जो, परीक्षा में कभी चिटकी धनताली मत कर जो। नागदा के कवि कैलाश सोनी सार्थक ने पति पत्नी पर व्यंग करते हुए कहा कि अब हम शांति से रहेंगे। पति पत्नी में यह फैसला तगड़ा हुआ और शांति से कैसे रहें इस बात पर जमकर झगड़ा हुआ। इस युग में प्रेम और अपनापन हम खोने लगे हैं, शांति से कैसे रहें इस पर झगड़ा होने लगे हैं। फुरस्तियां भाषण व्यंगकार मुकेश जोशी ने माना। बडलो भाषण दिनेश विजयवर्गीय ने मुस्कुराया। आभार प्रदर्शन संजय व्यास ने व्यक्त किया। इस अवसर पर ओम व्यास ने हेयर ड्रेसर रहे महेंद्र सेन दाऊ का अभिनंदन किया गया। हास्यांजलि समारोह में अंतर्राष्ट्रीय कवि दिनेश दिग्गज, अशोक भाटी, संतोष सुपेकर, रमेश चांगेसिया, सुरेंद्र सिंह राजपूत, हमसफर, प्रोफेसर शैलेंद्र पाराशर, सुरेश रावल, स्वामी खिलखिला के मनोहर गुप्ता, स्वामी दिलमिला के दिनेश रावल, आचार्य देवेंद्र श्रीवास्तव, राज सेठ, डॉक्टर संदीप नगर, अनिल बारोड़, डॉक्टर प्रवीण जोशी, जयंत दवाड़े, रमेश मंदोरिया, मयंक शायर, जावेद कुरैशी विशेष रूप से उपस्थित रहे। समारोह के अंत में राजगीर के लड्डू का भंडारा किया गया। तन झटक गया मन हताशा, मार खा कर, जूते खा कर, डंडे खा कर तन झटक गया मन हताशा। रात को पुलिस ने मुझे छोड़ दिया, बोले लड़की मिल गई, ये से भगा के ले गया तो कोई और कैलाश था। माफ करना, नाम के चक्कर में से भूल हो जाती है। मैंने कहा हुजूर आपकी भूल एक गरीब को बहुत सताती है। भला बिना किसी बात के हमें कौन धो सकता है, मगर वक्त खराब हो। एक दिन फिर वक्त का हारमोनियम दुख का राग सुना गया, वक्त का तबला मेरे दुख के गीत सुना गया। मेरे जनीन्द्र पंडित ने बोला गाय को रोटी कुत्ते को बिस्कुट खिलाओ और पुण्य कमाओ, पुण्य कमाने से तुम्हारे सारे काम बनेंगे, जीवन के रास्ते सब सही सुलझेंगे। मैं पंडित के अनुसार पुण्य कमाने निकल पड़ा। सामने देखा एक कुत्ता था खड़ा, मैं पंडित के अनुसार उसे बिस्कुट खिलाने लगा और पुण्य कमाने लगा। कुत्ते ने पुण्य बिस्कुट खाते खाते पुण्य मुझसे बांट लिया। माँ की कसम जाली सोचा था वो काट लिया। 1:30 बजे तक दुख के गीत गाने पड़े, 1:30 बजे तक दुख के गीत गाने पड़े, जीवन के दुख के सारे पल अपनाने पड़े। दोस्तों वक्त अच्छा हो तो टूटी बांसुरी भी सुर में गाती है। दोस्तों वक्त अच्छा हो तो टूटी बांसुरी भी सुर में गाती है, वक्त खराब हो तो तुम्हारी गाड़ी भी पंचर हो जाती है। इन सारी बातों से हमें एक सबक मिलता है कि वक्त खराब हो तो कुछ भी हो सकता है, वक्त खराब हो तो कुछ भी हो सकता है। कहा कि जरूर चला घूम के आते हैं तो उस दिन दोनों देश दुनिया के नक्शे पे ढूंढे नहीं मिलेंगे। देखो कोरोना काल आया, कितना मुश्किल समय था, पूरी दुनिया में नुकसान हुआ, सबसे कम दीदी भारत में नुकसान कम हुआ। उसके केवल 2 कारण थे, एक हमारा सनातन धर्म और एक हमारे घर में रहने वाली मातृशक्ति। हमको कोरोना में वो बना के खिलाया, कोरोना खत्म नहीं हुआ, कई बार किराना खत्म हुआ। और मैं दीदी 12 साल की उम्र से अटैची लेके घूम रहा हूँ।
पहली बार मैं प्रेम भैया 8-9 महीने घर में रहा तो मैंने घर की महिलाओं को देखा, मैंने कहा ये भी रहने लायक हैं। उनका जो आत्मविश्वास था दीदी जीवन के प्रति, वो जीने की प्रेरणा देती। और बच्चों तक भी गंभीरता से नहीं लिया कोरोना को। आपने देखा सब बंद था, ट्रेन, प्लेन, कवि सम्मेलन भी बंद थे। फिर भी हम सभी के जो थोड़े से व्यावसायिक कवि थे ऑनलाइन शुरू हो गए, क्योंकि मारवाड़ी उधर से पैसा डालते इधर हम शुरू हो जाते। खर्चा भी आधा था, ऊपर कुर्ता पजामा, नीचे बरमूडा। लेकिन उस समय पर दीदी आप तो व्यवस्था में हैं, स्कूल चालू हो गए थे प्राइवेट, वो प्राइवेट स्कूल चालू हुए तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई। ना पढ़ाने वाले को अनुभव, ना पढ़ने वाले को। वो मैडम ने 60 बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया और पसीने हो गई बेचारी। और उसने केवल इतना पूछ लिया कि एनी डाउट, तो मेरे 12 साल के छोरे ने घर से बैठे बैठे पूछा, मैडम वो पोछे का कपड़ा कंधे पे डाल के चाय देने आया था, वो आपका पति है क्या? हम उस देश में रहते हैं, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आंसू से आंसू, खुशियों से खुशियाँ यहाँ उगी हैं। धड़कन दया क्षमा सद्भावों बीच पगी है। क्या पूनम क्या हुई अमावस, हमने सबको पूजा। जीव दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है दूजा। देवधरा के कण कण में जा बसते हैं भगवान। ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा। और अंतिम बंद सुना रहा हूँ, और अंतिम बंद की अंतिम पंक्ति बाबा महाकाल के कारण मेरी झोली में है, तो उन्हीं की नगरी में सुना रहा हूँ। और इसीलिए मैंने इस कविता का चयन भी किया कि गिद्ध जटायु के नख रावण के मुख पर अंकित है। गिद्ध जटायु के नख रावण के मुख पर अंकित है। वानर भालू की सेना से खलदल आतंकित है। जहाँ गाय ने माता बनकर तन मन शुद्ध किया है। राणा के चेतक ने मरते दम तक युद्ध किया है। इतिहासों में मुख पशुओं का पूजित है बलिदान। नहीं, पंक्ति तो अब आ रही है, पंडित ओम व्यास ओम को समर्पित कर रहा हूँ। और मेरा बहुत सर्वाधिक साथ रहा कि गिद्ध जटायु के नख रावण के मुख पर अंकित है। वानर भालू की सेना से खलदल आतंकित है। जहाँ गाय ने माता बनकर तन मन शुद्ध किया है। राणा के चेतक ने मरते दम तक युद्ध किया है। इतिहासों में मुख पशुओं का पूजित है बलिदान। जन्म से ज्यादा जिस धरती पर मृत्यु हुई महान। ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। प्यारा हिंदुस्तान है जग में न्यारा हिंदुस्तान। जियो और जीने दो की संस्कृति का देश महान। जीव दया का हमने दुनिया को सौंपा। बहुत बहुत धन्यवाद। हास्य समर्पित ओम था हसाना काम। हास्य समर्पित ओम था हसाना काम। अल्प समय में कर गया जग में अपना नाम। पंडित ओम व्यास ओम, हास्याधीश, हास्याचार्य, हिंदी के सशक्त हस्ताक्षर। साथ ही आज 16वां उनकी पुण्यतिथि है। बेतवा के अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में जब लौटते समय सूखी सेवनिया के निकट श्री जी मिलन हुआ था। और पंडित ओम व्यास ओम चोटी के चोटी वाले कवि थे, जिन्होंने अपने गोल चश्मे, अपनी अदाओं के माध्यम से सबको मुस्कुराया। आज हमने उनके 16वें स्मरण को याद करते हुए पुण्यतिथि को हास्यांजलि के रूप में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय कवि देवास के श्री शशिकांत यादव को शौर्य का सिंदूर, डॉक्टर विक्रम विवेक को हास्य का लंगूर और कैलाश सोनी सार्थक को हमने व्यंग का तंदूर, ये 3 सम्मान यहाँ पर दिए गए। और आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय श्रीमती कलावती यादव थी। सब ने ठाकों के साथ मुस्कुरा के